हैप्पी महाशिवरात्रि ऑल ऑफ यू। अब शिवरात्रि 2024 हमारे लिए क्या भाग्य लेकर आ रही है, ये जानेंगे। अगर जिन लड़कियों का विवाह में देरी है या विवाह के लिए उत्तम पुरुष की वो कामना करती है या इच्छा अनुसार कि उनका एक हाई स्टैंडर्ड है जिसके कारण उन्हें लड़के या लड़कों को लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार नहीं मिल पा रही हैं, उन्हें कैसे महाशिवरात्रि के दिन एक छोटा सा रिचुअल जो वैदिक में हमारे लिखा हुआ है उसे करके वो प्राप्त कर सकती है। दूसरा, सुहागिन स्त्री इस दिन क्या करे कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। जो लोग बीमार रहते हैं वो क्या उपाय करें महाशिवरात्रि के दिन कि आपकी सारे कलेश खत्म हो जाए। तो मैं एस्ट्रोलॉजर वास्तु एक्सपर्ट यामिनी शर्मा आज आपको बताऊंगी कि क्या करें उपाय जिससे कि ये महाशिवरात्रि 2024 आपका भाग्य परिवर्तन कर दे। सबसे पहले जानते हैं कि 8 की है कि 9 की। देखिए, शिव सर्वत्र है, वो सर्वत्र व्याप्त है। तो महाशिवरात्रि यदि हम माने तो गोधूली बेला यानी कि शाम का जो वक्त होता है, प्रदोष काल जिसे कहते हैं, जब गाय अपने घर को लौटती हैं तो उस समय को मानते हैं। तो वो समय होता है 5 बजे का। तो महाशिवरात्रि 8 तारीख को ही है और शाम को 5 बजे के बाद में ही शिवरात्रि का व्रत आरंभ हो जाता है। क्या करें? सुबह उठ के नहा धोकर अच्छे से, अगर आप शादीशुदा हैं, आपका विवाह हो चुका है तो श्रृंगार कीजिए, अपने पति के चरण स्पर्श करके मां गौरी की पूजा करें। अगर आपके घर में स्वयं मां भगवती विराजमान है तो उनको फल, मेवा, फूल अवश्य चढ़ाएं। जो लोग बीमार रहते हैं उनके लिए भी उपाय बता रही हूँ। एक कटोरी ले लीजिए महाशिवरात्रि के दिन, उस कटोरी के अंदर यदि आपको सकोरा, जो मिट्टी का एक छोटा दीपक होता है उसे भी कहते हैं, यदि वो मिल जाता है तो 2 लौंग कपूर के साथ अपना नाम लेके और वहां सामने माता गौरी शिव से प्रार्थना कीजिए कि आपके जो भी संकट है, जो आपके दुख हैं, उन्हें दूर कर दे। और वो लौंग, 2 कपूर और 2 लौंग के टुकड़े भगवान शिव के आगे, भगवती के आगे जला दीजिए अपनी कामना पूर्ति करते हुए। अब जो विवाहित स्त्री है वो अपना अखंड सौभाग्य रखना चाहती हैं तो इस दिन श्रृंगार जरूर कीजिए। माता गौरी को सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा के, और एक ऐसा ही श्रृंगार आप अपने लिए करें। आप चाहें तो किसी नियर, अगर आपके कोई शिव मंदिर है तो वहां जाकर भी वो श्रृंगार आप किसी विवाहित स्त्री को दे सकती है। जिनके घर में कन्याएं हैं और अच्छे वर की प्राप्ति नहीं हो रही, ये बहुत बड़ा सवाल आता है। हमें अपनी इच्छा अनुसार अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, लड़कियां कहती हैं हमें अच्छा, लड़कियां कहती हैं हमें अच्छा वर प्राप्त नहीं हो रहा, वर कहते हैं हमें अच्छी कन्या प्राप्त नहीं हो रही, तो इस दिन का उपाय आपके लिए है। किसी भी विवाहित स्त्री को जिसकी उम्र दराज हो, उसको आप श्रृंगार की पोटली इस दिन अवश्य दें। आप अच्छे से खुद भी तैयार होके, नहा धो के, चंदन का तिलक माथे पे अवश्य लगाइए और श्रृंगार की पोटली जिसमें सिंदूर अवश्य हो, लाल चूड़ी हो, यदि आप अच्छी साड़ी आप नहीं दे सकती तो एक दुपट्टा लाल रंग या पीले रंग का रख के, श्रृंगार का सामान रख के किसी उम्र दराज स्त्री को अवश्य दें और उसके पैर छू के कुछ तिम या जो आप वर की प्राप्ति करिए वो कामना रखें। ये क्रिया या ये कार्य करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। देखिए, हर घर में रिचुअल होते हैं, यूं तो महादेव समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, लेकिन इस दिन विशेष प्रकार से यदि आप मेडिटेशन करते हैं, आपका जो नॉर्थ जोन में जाके, जो ईस्ट और नॉर्थ जोन है, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ जोन के स्वामी स्वयं महादेव है, तो इस दिन यदि आप मेडिटेशन करते हैं, ओम नमः शिवाय का यदि आप मंत्र पूरे दिन रखते हैं तो आपकी कोई भी कामना पूरी होने से नहीं रहती। क्यों कहते हैं इस दिन महाशिवरात्रि है? क्योंकि ये महाशिवरात्रि पूरी रात भर चलती है। तो इस दिन जो लोग रात में जागरण करते हैं, 4 पहर महादेव का पूजन करते हैं, महादेव को रात में उनके दर्शन करते, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो विशेष यदि जो लोग उपाय कर रहे हैं, रात में 4 बार आप जरूर महादेव का पूजन कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे अपनी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि महादेव आपकी इच्छा पूरी ना करें। अब कुछ और विशेष उपाय बताऊंगी जिनको आप इस दिन अवश्य कर सकते हैं।
क्या खाना चाहिए आपको इस दिन, ये भी बताऊंगी। यहाँ एक सवाल आता है, हम फरार करें या हम एक भोजन खा सकते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन नहा धो के साफ सुथरे होकर आपको शिव मंदिर जाना चाहिए। यदि आप घर में ही अपने घर को ही मंदिर मानते हैं तो घर के अंदर में महादेव, माता पार्वती, गणेश, नंदी के साथ में यदि आपको कार्तिकेय की भी अगर मूर्ति मिल जाती है या आपको कोई तस्वीर होती है तो यथाचित उसका पूजन कीजिए। अपने माथे पे तिलक अवश्य धारण कीजिए और महादेव के सामने फल मेवा जो आपकी इच्छा है वो अर्पण कीजिए। शाम के समय में 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, दोनों समय के बाद वापस दीपक प्रज्वलित कीजिए और वापस महादेव की आरती कीजिए। यदि रात में आप जागरण करते हैं, महादेव का पूरी रात जप करते हैं रात के 12 बजे के बाद में, क्योंकि इसे शिव रात्रि कहा जाता है, तो इसका महत्व जो है वो शाम से ही है। तो 8 तारीख को शाम को यदि आप ये सारी व्यवस्था रखते हैं, सारे पूजन करते हैं, तो आप देखेंगे विशेष कृपा आपको मिलेगी। कई बार हम लोग ये कहते हैं कि भाई हो गई पूजा, हमने नाश्ता खाना कर लिया, इस दिन लोग चाहे तो फरार कर सकते हैं। वो एक टाइम यानी कि शाम के वक्त महादेव की पूजा करने के बाद ही इसमें आपको अर्पण करें जो फल, उसको ग्रहण करने का सिद्धांत है। कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा, आप चाहे तो विशेष प्रकार के चावल, जैसे व्रत के चावल कहते हैं, वो भी आप खा सकते हैं। दही का सेवन, दूध का सेवन भी आप कर सकते हैं। फल फ्रूट आप खा सकते हैं, अगर थोड़ा सा आप अच्छे हैं तो मेवाओं का भी भोग लगा के आप खा सकते हैं। ये तो हो गया भोजन। अब जो लोग कहते हैं कि हम सब्जी रोटी खा सकते हैं, देखिए मेरे हिसाब से महाशिवरात्रि के दिन अन्न ग्रहण करना थोड़ा सा निषेध है। तो यदि आप कोई ऐसी समस्या में फंस गए तो भगवान ने कहा है आप जो मुझ पे अर्पण करें वो ही आप खा सकते हैं, तो आप प्रभु को अर्पण कीजिएगा, अपनी समस्या अपने प्रभु के सामने रखिएगा, वो अवश्य सुनेंगे, क्योंकि जब परिस्थिति है तो भगवान वही है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात करूंगी रात में जो लोग पूजन करते हैं वो कैसे करें। शाम के समय में माता गौरी के साथ बैठे शिव का आप पूजन अवश्य कीजिए। माता गौरी को जो श्रृंगार आपने चढ़ाया है, अगर वो किसी अगले दिन यदि कोई व्यक्ति, आपको कोई ब्राह्मण स्त्री मिल जाती है, कोई मंदिर में कोई व्यक्ति मिल जाता है, तो उस श्रृंगार का सामान उस सुहागिन स्त्री को दे दें। सुहाग का इस दिन बहुत महत्व है। जो सुहागिन स्त्री है उसके लिए तो विशेष ये दिन है। बाकी तो हर कोई महादेव का पूजन कर सकता है। महादेव ने तो सभी को स्थान दिया है, चाहे वो इंसान हो, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, वो तो सबके देवों के देव महादेव है। तो इस दिन विशेष पूजा कीजिए। दीपक घी का ही चलेगा। यदि आप इस दिन बेलपत्री के कहाँ आसपास आपके पेड़ है, वहां जाके यदि आप दीपक जलाते हैं तो भी इसका विशेष फल प्राप्त होता है। अगर आपको अपने पितरों को पसंद करना है, आपको लगता है कि पितृ बहुत नाराज है, तो इस दिन विशेष कामना कीजिए, एक विशेष दीपक जलाइए और वो दीपक आपका दरवाजे पे जल सकता है, आपके घर के बाहर की दहली पे जल सकता है। और उस दीपक को जलाना है तेल का या तिल के तेल का, और वहां जलाकर अपने घर के अंदर खड़े होकर अपने पितरों से क्षमा मांगिए कि हमसे कोई गलती हुई है तो आप क्षमा कीजिए, हमें स्वप्न के माध्यम से रास्ता दिखाइए और अपनी गलतियों को मानिए। अगर गलती मानेंगे तो वो अवश्य क्षमा करेंगे, क्योंकि पितृ एक बार को कहा जाता है भगवान क्षमा कर देता है, गुरु क्षमा कर देता है, लेकिन यदि पितृ आपसे नाराज है तो आपको यथाचित उनसे बार बार क्षमा मांगनी होती है। तो ये उपाय जो लोग को पितृदोष है वो अवश्य करें। पितृदोष वाले व्यक्ति किसी भी दरवाजे पे अपना जो द्वार है उस पे चले जाइए, तिल के तेल का या सरसों के तेल का सीधी बत्ती का दीपक दरवाजे के अंदर खड़े होकर रख दीजिए और अपने घर के पितरों से अपनी गलतियों की दिल से क्षमा मांगिए। कोई गलती हुई है तभी आप दुख में हैं। कैसे पता चलेगा कि हमें पितर हमसे नाराज है कि नहीं? आपके काम नहीं होंगे, विवाह में बहुत देरी हो जाएगी। जिन लोगों को लगता है कि उनका कोई कार्य नहीं हो रहा या कोई व्यवसाय नहीं चल रहा, तो पितृ आपके अवश्य नाराज है। विवाह में देरी होना, संतान का ना होना, आपके संबंधों का खराब होना, रिश्तों का खराब होना, अपनी बहन बेटियों का मान सम्मान आपसे दूर हो जाना या किसी कारणवश उनका नाराज हो जाना, ये सारे इंडिकेशन पितरों के नाराजगी है। इसीलिए तो कहा जाता है जब घर की पूजन होता है तो बहन बेटियों के ही हाथ से पूजन किया जाता है। आपके घर में कोई शुभ मंगल कार्य का ना होना, शुभ मंगल कार्य यदि आप करते हैं तो उनका डिले हो जाना, अगर वो डिले हो जाते हैं या होने की तिथि आ जाती है तो झगड़ों का होना, ये सारे कारण
पितरों के नाराज के हैं। तो महाशिवरात्रि एक पावन पर्व है। इस दिन ये सारे उपाय करके, ये सारे जो मैंने बताए अलग अलग आप रिचुअल्स करके, जो वैदिक रिचुअल्स है, जो मैं डॉक्टर यामिनी शर्मा आपको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जितना मैंने आज तक अध्ययन किया है उस माध्यम से आपको बता रही हूँ। जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे रेखी ज्ञान से जुड़े हुए हैं वो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपकी कोई समस्या है जो महाशिवरात्रि के दिन आप चाहते हैं पूरी हो तो मुझे आप लिखकर भेज सकते हैं, जिसके वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को अपनी जो भी वैदिक ज्ञान है उससे आपको वो रिचुअल्स बताऊंगी जिनको करने पे आपके कार्यों की आपको अवश्य पूर्ति होगी। जब तक के लिए मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।